दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और महान प्राचीन सभ्यता के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आपको आजकल के आधुनिक बिल्डिंग डिजाइन्स छोटे लगने लगेंगे, जिसके बारे में सुनकर आपको आजकल की एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स भी खास नहीं लगेंगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं अजब गजब फैक्ट्स। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े अजब गजब फैक्ट्स के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ब्रोंज एज सभ्यता है। यह सभ्यता बलूचिस्तान से लेकर गुजरात और पंजाब में झेलम नदी तक फैली हुई थी। इस समय दुनिया में प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं भी थी। प्राचीन समय में जो भी सभ्यताएं थी वो सभी नदियों के किनारे पर बसी हुई थी, क्योंकि किसी भी सभ्यता के विकास और जीवन यापन के लिए पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जैसे प्राचीन मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे पर बसी हुई थी, उसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच में फैली हुई थी। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग, अच्छी तरह से नियोजित शहरों और ड्रेनेज सिस्टम के लिए आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा और बहस का विषय है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस शहर की खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही और खोजकर्ता चार्ल्स मैसन, जिन्हें जेम्स लिविस भी कहा जाता था, उसने पता लगाया था। उसने अपनी किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में इस बात का जिक्र किया है। वो अंग्रेज अफसर यहाँ से जाते हुए अपने साथ हजारों सिक्के और दूसरी चीज़ें ले गया था, जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं। सन 1856 में जब अंग्रेज लाहौर और कराची को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे थे, तो मजदूरों को अच्छी तरह से पकी हुई और एक ही आकार की बहुत सी ईंटें मिली। उस समय जॉन ब्रंटन, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, वो बताते हैं कि उन्हें रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए उस जगह से पत्थर और एक आकार की ईंटें मिल गई थी। इसके बाद सन 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की सील को पब्लिश किया। इसके बाद सन 1912 में जे फ्लीट के द्वारा कुछ सीलों की खोज की गई और फिर 1921 में सर जॉन हर्बर्ट मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और दूसरे लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के मुख्य शहर थे। इन शहरों का निर्माण जिस तरह से किया गया था, उस तरह का निर्माण उस समय में दुनिया में कहीं भी नहीं था। चाहे फिर वो बाढ़ से सुरक्षा की बात हो, गलियों का निर्माण हो, घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ईंटों की बात हो, पानी को संरक्षित रखने या फिर एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम की बात हो। अब हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और फैक्ट्स। नंबर 1, एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम। अब तक की गई खोजों के अनुसार घरों में टॉयलेट, बाथरूम और सीवेज सिस्टम तक की व्यवस्था थी। घरों में पानी के लिए अलग अलग कुएं बने हुए थे। गंदे पानी के लिए अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण किया जाता था। घरों का कूड़ा करकट और वेस्ट वाटर एक जगह इकट्ठा होता था, जिसे बाद में खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। घरों में आज के समय के फ्लश टॉयलेट उस समय में बने हुए थे। इसके साथ ही अटैच बाथरूम और टॉयलेट का कंसेप्ट उस समय के गृह निर्माण में दिखाई देता है। उस समय का सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम आज के किसी बड़े मेट्रो शहर के जैसा, या कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा आधुनिक था। नहाने का बड़ा तालाब एडवांस्ड इंजीनियरिंग का नमूना था। हालांकि इस तालाब का सही मकसद नहीं पता चला है, लेकिन हिंदू रिवाजों के अनुसार इसे आत्मा शुद्धि जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा।
नंबर 2, मेडिकल सर्जरी एंड नॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता के लोग आज की मेडिकल साइंस से आगे रहे होंगे, क्योंकि अवशेषों की जांच से तो यही लगता है। दुनिया के सबसे पहले डेंटिस्ट हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्योंकि 2001 में जब पुरातत्व विभाग के लोग मेहरगढ़ पाकिस्तान में 2 लोगों के अवशेषों की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उस समय के लोगों को आधुनिक दंत चिकित्सा विज्ञान की भी जानकारी थी। बाद में अप्रैल 2006 में साइंटिफिक जर्नल नेचर में इस बात को बताया गया कि दुनिया में किसी व्यक्ति में ड्रिलिंग ऑफ ह्यूमन टीथ का प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था। इसके बाद भी पुरातत्वों को कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसके आधार पर वे कह सकते थे कि उस समय के लोग दंत चिकित्सा विज्ञान और मेडिकल सर्जरी की जानकारी रखते थे। नंबर 3, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट टेक्निक्स। इस सभ्यता के लोगों ने किसी भी पदार्थ को नापने, मापने और तोलने के लिए अपना सिस्टम तैयार कर लिया था। उनकी किसी चीज की लंबाई, भार और समय को मापने की एक्यूरेसी सबसे सही थी। यह बात गुजरात में मिली एक मापने वाली रोड से पता चलती है। इस पर मापने की सबसे छोटी इकाई 1.7 mm पर है, जो कि उस काल की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के लोग डेसिमल सब डिविजन्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि 1 इंच के 0.005 भाग तक सटीक होती थी। पुरातत्वविदों को वहाँ पर कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं, जिन्हें भार तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जिनका भार 5:2:1 के अनुपात में बढ़ता है और जिनकी इकाई 0.05 से लेकर 500 तक थी। तो दोस्तों, ये थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और फैक्ट्स, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल अजब गजब फैक्ट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।